दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संसद में ऐतिहासिक आज की घटनाएं रही। संसद की गर्मामय और ओल्ड संसद का आज आखिरी दिन था। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की स्मृतियां बताई हैं, लोग भावुक हो गए। और जब वो समाचार टेलीविज़नों के जरिए बाहर आया तो एक एक जनता को मालूम हुआ, एक एक जनता भावुक हो गई कि इस संसद ने कितना देश का इतिहास 75 साल का, कितने मुसीबतें झेली, कितनी अच्छी वो किया और देश की इतनी बड़ी संरचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काफ़ी अच्छा कुछ बोला और उन्होंने आते ही बोला, सबसे बड़ी बात है एक प्रधानमंत्री हो करके उन्होंने सभी सदस्यों को बोला कि मैं सभी आदरणीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस महत्वपूर्ण व अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण इस सत्र में जरूर से जरूर हिस्सा लें, बैठें और ऐसे सुनहरे पल शामिल हों। उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये छोटा सत्र जरूर है मगर ये सत्र ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा समय उमंग उत्साह के वातावरण के साथ एक दूसरे से मिलें, ये उन्होंने अनुरोध किया। और जब उन्होंने कहा आदरणीय सदस्यों, सभी आदरणीय सदस्य, तो लोग बड़े भाव विभोर हो गए। और जैसा उम्मीद थी कि सदन पे बहसा होगी, एक दूसरे के अंदर कटुता रहेगी, तो आज मोदी जी ने जो भाषण दिया वो कटुता बिल्कुल दूर कर दी। उन्होंने ये भी कहा, ये वक्त रोने धोने का नहीं है। और उन्होंने कहा कि रोने धोने का बहुत समय है और वो करते रहिएगा आप, परंतु ये वक्त रोने का नहीं है, रोने धोने का नहीं। ये आपको बताना, बहुत गहरी बात उन्होंने कह दी। अपने पक्ष को भी कह दी, विपक्ष को भी कह दी। ऐसा नहीं कि विपक्ष के लिए, अपने पक्ष को भी कह दी कि रोने धोने का नहीं है। सदन का माहौल काफ़ी खामोश रहा। लगभग 50 मिनट बोले मोदी जी और धारा प्रवाह लगातार बोले, मगर सबसे बड़ी बात रही कि सब लोग सुनते रहे। सारी निगाहें उधर थी, सारी निगाहें कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, और उसको आत्मसात कर रहे थे लोग। पूरा सदन उधर देखता रहा। इस बीच में कोई भी सांसद उठा नहीं, सब लोग सुनते रहे। और ऐसा लगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी के नहीं, सदन के हों। पीएम का जो ये भाषण रहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक, और सभी सांसदों को, वह जितने पहले से 7,500 सांसद रहे और 600 महिलाएं सांसद रहीं, उन सब की यादों को, सभी प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को, शास्त्री जी को, इंदिरा जी को, सभी की खूबियां की उन्होंने एक एक आप सुने व्याख्यात किया। आज सबसे बड़ी जो बात रही, नेहरू जी पे जितना बढ़िया बोले हैं इंदिरा जी पे, उतना बढ़िया हम आपको बताना है कांग्रेस के सांसद भी नहीं बोले। खड़गे जी बिल्कुल नहीं बोले, अधीर रंजन बिल्कुल नहीं बोले अपने सांसदों के लिए। खड़गे जी आज गुस्से में भी दिखे, हालांकि गुस्सा उनका, वो मुस्कुराए भी और उनका तंज भी कम हुआ। दूसरी, आज आपको एक चीज़ और बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये रोने धोने का समय नहीं है, वो आप करते रहिए। उन्होंने कहा अनेक प्रकार से नए विश्वास से 1947 से लेकर के अभी तक भारत को एक मजबूत वो बनाना है राष्ट्र। और उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक भारत को वर्ल्ड का सबसे मजबूत, सबसे आगे का राष्ट्र बनाना है। जब ये बात कही तो वहाँ तालियां बज गई। वहीं विपक्षी खेमे में, आम दूसरी राजनीतिक पार्टियों में, उन्होंने अपने उससे लिया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, अच्छी बात। मगर उन्होंने एक संदेश ये भी गया, विपक्ष ने एक संदेश ये भी लिया कि 2024 नहीं, ये लगता 2047 तक सत्ता खाली नहीं करेंगे। इससे विपक्ष में निराशा भी आई, जबकि उनका ये साफ कहना था कि पूरे विश्वास के साथ
और मेहनत के साथ हमें 2047 को भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र और सबसे मजबूत राष्ट्र बनाना है। उन्होंने देश की बात की, पार्टी की नहीं, मगर लोगों ने उसको दूसरे शब्दों में लिया। आज आपको एक चीज़ और बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि कल गणेश चतुर्थी है और ये पर्व विघ्नहर्ता का होता है। अब भारत के विकास यात्रा में कोई भी विघ्न या रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये भी बात उन्होंने कह दी कल से। और कल से सदन शुरू होगा, नए सत्र। ये भी बहुत अच्छी बात है। जो सबसे पवित्र दिन होता है या किसी काम की शुरुआत होती है तो गणेश वंदना है, गणेश पूजा से होती है। और किस दिन जो साल का जो गणेश जी का जो सबसे पवित्र दिन होता है वो गणेश चतुर्थी होती है। और गणेश चतुर्थी को इस चीज़ को भी उन्हें याद रहा। उन्होंने ये भी कहा इस सदन की से विदाई लेते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। और उन्होंने कहा ये धरती, ये दीवारें, अब हम नए घर पे जा रहे हैं, मगर ये स्मृतियाँ जो हैं हम हमेशा संजोए रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पुराने घर से नए घर पे जाया जाता है तो उत्साह भी होता है, मगर पुराने घर को छोड़ने पे भी बड़ी यादें रहती हैं, बड़ा वो रहता है सोच। वही मुझे भी है। उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जब मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म में पला व्यक्ति जब पार्लियामेंट में आए तो मैंने सदन के सामने सर झुका दिया। ये उन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा। आज जो भी बोले हैं नरेंद्र मोदी जी वो अपने आप में। अब आपको बताना है, इसके बाद जब खड़गे जी बोले तो खड़गे जी ने आज एक बात क्या कह दी, थोड़ा सा वो तंज भी उन्होंने कसा, तेज आवाज़ में ही बोले। तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी आते कम है, जब आते हैं तो इसको इवेंट बना जाते हैं यहाँ को। आपको बताना, जब उन्होंने कहा तो इसमें तालियां भी बज गई और लोग हंसे भी कि वो कह तो गए। तो ये एक हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सोनिया जी को और तमाम लोगों को, ये भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा कि इसका मतलब प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इवेंट बना जाते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हुई। मतलब ये भी बात उनके मन से निकल गई कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं। हालांकि उन्होंने नेगेटिव वर्ड में कहा, मगर कभी कभी आदमी के वाणी में सरस्वती का वास होता और वो ये बात कह गए। आज उन्होंने भी कहा कि वो अध्यक्ष जी ने कि क्या बात है, आज आप बड़े वो हैं और बड़े गुस्से में हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं हम गुस्से में नहीं हैं। और खड़गे जी ने क्या कहा, आपका पहला हाथ तो मेरे ऊपर रहता है। तो अध्यक्ष जी ने तुरंत ही उनको जवाब भी दिया कि जब अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसा नहीं है और उन्होंने कहा कि पहला हाथ आपका मेरे ऊपर रहता है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, बोले मैं तो आपके साथ हूँ। तब जा कर के खड़गे जी थोड़ा सा खामोश हुए। आज जो सबसे बड़ी बात रही वो यही रही कि सदन के अंदर कटुता का माहौल पैदा लोगों ने करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। वहीं आज सोनिया जी के उसमें अगर कोई पास हो गया तो अधीर रंजन जी हो गए। सोनिया जी इशारों पे या जिस तरह के भाव भंगिमा से इशारे पे बहुत कुछ कहते हैं, जो भी उनका आज्ञाकारी होता वही, जैसे मनमोहन सिंह आज्ञाकारी तो उनके एक एक उसको समझते थे। आज क्या वो अधीर रंजन जी को बराबर वो गाइड करती नहीं इशारों में, और वो भी उनसे गाइड होते रहे, उनके बगल में बैठे थे। बड़े योजनाबद्ध तरीके से आज बहुत बड़ी दहशत देखी गई INDI गठबंधन के कांग्रेस में। वो दहशत ये देखी गई, वो ये घबरा रहे थे कहीं महिला विधेयक आ गया, 50% महिलाएं तो हमारा क्या होगा। उसके पहले इन लोगों की कल मीटिंग हुई, आज मीटिंग हुई, हर एक सांसद को समझा दिया गया था। तो सोनिया जी ने क्या किया, जानबूझ करके उनको बीच बीच में इशारा करती नहीं और उन्होंने कहा कि महिला विधेयक पे बोलिए। अधीर रंजन जी, असल में ये पहले से प्लान वे में तय होके आया था, क्योंकि कांग्रेस डर रही कहीं महिला विधेयक ना आ जाए तो हमारा क्या होगा और ये पास करा ले जाएंगे। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो कांग्रेस ने तय कर लिया था कि सोनिया जी महिला होने के नाते बगल में बैठे रहे, बल प्लान्ड वे पे था वो कि हम वो कहेंगे। सोनिया जी ने कहा महिला विधेयक,
ताकि लोग सुन लें। और उन्होंने महिला विधेयक पे बोला, अधीर रंजन, ये पहले से प्लान वे में था। ये कांग्रेस की दहशत थी, तो सोनिया जी ने ये पूरा एक ड्रामा हुआ, वेल प्लान्ड, जो सोनिया जी ने आज किया, कहा। बाद में उन्होंने क्या किया कि उनको वेरी गुड भी कहा। ये भी पहले से तय था, उनको समझा दिया गया था कि आप महिला विधेयक के लिए एकदम से कहेंगी बीच में टोक करके, और फिर कहेंगे वेरी गुड। चूंकि कांग्रेस जान गई जो विधेयक आ रहे हैं इसमें श्रेय बीजेपी ले जाएगी, इसलिए उन्होंने उनको वेरी गुड भी कहा। अब समस्या है, सोनिया जी जिसको वेरी गुड कह देती हैं उसके लिए कुछ पॉजिटिव करती भी हैं। अब कर क्या सकती हैं, चूंकि इससे बड़ा कोई पद है नहीं, अपने बच्चे का पद दे नहीं सकती हैं। तो एक बड़ा आज वो रहा। और मोदी जी ने आज कहा, तेलंगाना का कहा कि खून खराबा हुआ इसी सदन में, और उन्होंने वो भी याद दिलाया कि दोनों वो तेलंगाना बना मगर खुशी के माहौल पे नहीं बना, खून खराबा हो गया। अगर ये सब ना होता तो तेलंगाना बहुत ज़्यादा विकसित कर जाता। उन्होंने नेहरू जी के लिए भी बड़ी अच्छी बातें कहीं, इंदिरा जी के लिए कहा। बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि शास्त्री जी यहाँ से बोलते थे, नेहरू जी पे बहुत कुछ कहा। इंदिरा जी पे कहा कि देखिए बांग्लादेश हुआ। आपातकाल की भी उन्होंने चर्चा कर दी कि आपातकाल में राजनीतिक नेताओं को बंद किया गया, लोकतंत्र पे हमला हुआ। मगर उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोगों की ताकत ने लोकतंत्र के हमले को बचा लिया और मजबूत लोकतंत्र दे दिया। मतलब 1977 की इंदिरा जी की हार कब। एक चीज उन्होंने कही, नेहरू जी का ए द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, उसका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया। देखिए नेहरू जी का जो सम्मान दिया है ए द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, अटल जी की भी उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहेगा। तो तमाम चीज़ें मोदी जी ने आज जो कही हैं वो आप समझ लीजिए अपने आप में एक और है। जब उन्होंने जो ही कहा वन नेशन, आपको ताने कांग्रेस बिल्कुल सहम गई, रोंगटे खड़े हो गए कांग्रेस के का वन नेशन जहां उन्होंने कहा। फिर जब धीरे से बोला वन नेशन वन टैक्स, फिर उन्होंने बोला वन रैंक, जो ही वन रैंक कहा तो ही आपसे फिर कांग्रेस सहमी। उनको लगा कहीं वन नेशन वन इलेक्शन ना आ जाए, वन रैंक वन पेंशन, कैश फॉर वोट्स स्कैम, और उन्होंने कहा धारा 370, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। जब उन्होंने ये सब बात कही, बोले 10% गरीबों को रिजर्वेशन दिया गया बिना विवाद के, तो आपको बताना तब कांग्रेस में कुछ जान में जान आई। अब आपको बताना शाम को मीटिंग की जा रही है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है 6:30 बजे संसद भवन में, संसदीय सौध भवन में। आपको बताना है उसमें सूचीबद्ध, उसमें वो होगा। कांग्रेस इस समय बड़ी सक पकाई हुई है, चारों तरफ उसने इंटेलिजेंस लगा दिया है कि क्या मीटिंग में हो रहा, और बहुत घबराई हुई है कि कहीं ऐसा ना वन नेशन महिला वाला और भारत वाला। इस समय कांग्रेस का जो पल है, उसके बाद चूंकि कैबिनेट की मीटिंग हो रही, पूरे देश की निगाह, पूरे दुनिया की निगाह, और बहुत कुछ ऐतिहासिक और देश में ऐतिहासिक होने जा रहा है जो मीटिंग। आज उन्होंने पत्रकारों के लिए बड़ा अच्छा कहा है, बहुत खुशी। उन्होंने कहा पत्रकारों रिपोर्टरों की याददाश्त, पल पल की खबर दी, जीवन साक्षी रहे, उनकी कलम में रहा। और ये कहा इस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव जगाया, एक अहोभाव जो जगाया है, बड़ा अच्छा। उन्होंने बोला कि सदन की ताकत यहाँ की दीवारों में रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है। पत्रकारों के लिए कहा। आपको बताना है कुल मिलाकर के आज बहुत, ये बात बहुत दूर तलक जाएगी जो मोदी ने आज बोली। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।